बनाने के लिए, जिसके लिए हमने ये चिकन लिया है, 1.5 किलो हमने चिकन लिया है। अच्छे से हमने इसको वॉश करके और जो इसका पानी अच्छे से रिमूव कर लेना है। और ये हमने मसाले लिए हैं, मसाले हमने सिर्फ घर के लिए हैं, कोई भी इसमें बाजार वाला मसाला नहीं है। ये लाल मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हमने नमक लिया है, आप कम और ज्यादा कर सकते हैं क्वांटिटी। 1 टीस्पून सूखा धनिया लिया है और 1 टीस्पून साबुत जीरा है और 1 टीस्पून ये चिकन पाउडर है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर है और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स है। तमाम मसाले इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून में हमने इसमें शामिल किया लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहे तो इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। और ये मैंने 1 कटोरी दही के लिए अच्छे से बीट करके इसमें शामिल करेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से और इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। और अगर आप ज़्यादा देर नहीं रखना चाहते, फौरन से बनाना चाहते हैं, तो कम से कम आधा घंटा रख लीजिए। मेरा नाम जी 1 टीस्पून मैंने इसमें सोया सॉस शामिल की है, 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल करनी है चिली सॉस और 1 इसमें विनेगर शामिल किया है। लेमन नहीं था, लेमन की जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम मसालों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम एक बाउल में डाल के रख देंगे मैरिनेशन के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब ये जो चिकन बोटी मसाला हमारा रेडी होने वाला है। ये देखिए जी, चिकन को हमने अच्छे से मसाला ऐड कर दिया इस तरह से और अब इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में कवर करके। जी 2 घंटे के बाद हमने मैरिनेशन चिकन को कर लिया है, निकाल लिया फ्रीजर में से, देखें। और अब हम ले लेंगे कढ़ाई। इधर हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसको हम डालेंगे स्टीम को। इस तरह जो दही ने पानी छोड़ा है इसके साथ ही हमने चिकन को भी इसमें शामिल कर देना अच्छे से। और 3 से 4 टेबल स्पून साथ में ना हमने इसमें ऑयल शामिल कर देना इस तरह से, 3 से 4 टेबल स्पून। और नॉर्मल सी जो आग फ्लेम हमने मीडियम रखा है इसका और ऊपर से कवर कर देंगे इसको। हमने 10 मिनट के लिए पकाना है। ये देखिए जी, मीडियम फ्लेम पे हमने इसको 10 मिनट पका लिया। देखिए जो दही ने ये पानी छोड़ा है, अब हमने फ्लेम को तेज़ कर लेना है। तेज़ आग पे हमने इसको अच्छे से जो इसका पानी है वो ड्राई करना है इस तरह से। देखें कितना दही ने ये तो पानी छोड़ना है, इसी पानी को हमने इस टिक्का के अंदर खुशक करना है अच्छे से, चिकन टिक्का में। और 15 मिनट अच्छे से हम इसको पकाएंगे, इसका पानी ड्राई करेंगे। 10 मिनट हमने इसको हाई फ्लेम पे पकाया है। देखिए कितना अच्छा इसका पानी ड्राई हो गया है माशाल्लाह से। चिकन टिक्के की लुक चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से आप लोग। इतना अंदर से ये जूसी और नरम मुलायम बनेगा मक्खन की तरह। ये देखें। अब हम जलता हुआ एक कोयला लेंगे। कोयला हमने पहले ही इधर रख दिया था गर्म होने के लिए। कोयला अच्छे से हमारा गर्म हो चुका है। एक प्लेट ले लेंगे, प्लेट की मदद से इसमें कोयला रखेंगे और कुकिंग ऑयल थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के हमने इसको ऊपर से कवर कर देना है ताकि जो स्मोकिंग फ्लेवर है वो अच्छे से इसके ऊपर आए माशाल्लाह से। देखें आप चेक कर सकते हैं इसकी लुक, ऊपर से अच्छे से कवर कर देंगे। के लिए हमने कोयले का दम लगा दिया था। देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है बारबेक्यू। देखें माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं इसकी लुक माशाल्लाह से कितना अंदर से जूसी। और ये देखें कितना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। अब हम इसको प्यारी सी प्लेट में जो है हम डेकोरेट करेंगे माशाल्लाह से। देखें ये कितना ज़बरदस्त इस तरह से तैयार हुआ है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अंदर से बहुत ही मक्खन जैसे जूसी और नरम मुलायम बना है, ज़रा भी ये हार्ड नहीं होगा। आप घर पे किस तरह से स्मोकिंग फ्लेवर वाला टिक्का चिकन बना सकते हैं, चिकन टिक्का बना सकते हैं माशाल्लाह से। देखें आप चेक कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का। बहुत ही आसान इजी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब स्मोकिंग फ्लेवर जिस तरह रेस्टोरेंट में बनाया जाता है वो घर पे बनाएंगे इजी तरीके के साथ। किस तरह इसको नरम और मुलायम, ज़रा भी ये अंदर से हार्ड नहीं होगा, किस तरह इसको नरम और मुलायम बनाया जाता है आप लोग के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब रेसिपी है। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ।